तो पिछले लेक्चर में हमने पाइथन के डाटा टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। जैसे जो थे हमारे क्या थे, न्यूमेरिक थे, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, नन, सब कुछ। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि क्या सब डाटा टाइप सेम तरह बिहेव करते हैं? मतलब क्या हर डाटा टाइप चेंज हो सकता है, या कुछ डाटा टाइप ऐसे होते हैं जो चेंज ही नहीं होते? तो हमारे इसी क्वेश्चन का आंसर है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। तो सबसे पहले मैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स को समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। सोचिए, एक आपका व्हाइट बोर्ड है, जैसे आपके क्लास में व्हाइट बोर्ड होता है, और एक आपका बुक है, प्रिंटेड बुक है। ये मान लीजिए आपका बुक है, और ये आपके क्लास का व्हाइट बोर्ड है। अब अगर व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, तो आप उसको इरेज करके चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप यहाँ पर पाइथन लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर आप ही राइट कर रहे हैं। तो अब आपका मन हुआ नहीं, हमें पाइथन नहीं लिख के यहाँ पर हमें हे पाइथन लिखना है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे, फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाय पाइथन। लेकिन अब क्या होता है कि अब हम यहाँ पर आते हैं प्रिंटेड बुक के केस में। अब बुक के पेज को डायरेक्टली तो चेंज नहीं कर सकते। अगर कहीं पर हमें पाइथन लिखा हुआ, हमें उसको हाई पाइथन लिखना हुआ, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली चेंज कर नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक नया पेज प्रिंट करना होगा। तो अब यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है कि जो हमारा व्हाइट बोर्ड हुआ, वो क्या हो गया, हमारा म्यूटेबल, और हमारा प्रिंटेड बुक क्या हुआ, इम्यूटेबल। तो पाइथन में भी डाटा टाइप्स एग्जैक्टली इसी तरह बिहेव करते हैं। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, म्यूटेबल डाटा टाइप्स। तो म्यूटेबल डाटा टाइप्स वो होते हैं कि जिनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो बिना नया ऑब्जेक्ट बनाए। जैसे आपका व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, तो आपको चेंज करना, आप क्या करेंगे, सिंपल इरेज करेंगे, वहां पर नया लिख देंगे। तो यही होता है हमारा म्यूटेबल डाटा टाइप्स। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें एक ही मेमोरी लोकेशन यूज होगा। जैसे आपका जो व्हाइट बोर्ड था, आपने उसी पे इरेज करके उसी जगह पे नया लिख दिया, तो आपका क्या हुआ, मेमोरी लोकेशन चेंज हुआ नहीं, आप उसी लोकेशन पे नया चीज लिख दिए। और जहां पर हम जो चेंजेस करते हैं वो हमें तुरंत शो होती हैं। आपने जो लिखा आपको तुरंत वो दिख गया, सिमिलर जैसे व्हाइट बोर्ड पे था। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कौन कौन से डाटा टाइप्स हैं जो म्यूटेबल होते हैं। जिनमें हमारा सबसे पहला होता है लिस्ट, फिर दूसरा होता है डिक्शनरी, और तीसरा हमारा डाटा टाइप्स होता है सेट। तो ये जो सारे डाटा सेट हैं, ये म्यूटेबल होते हैं, मतलब कि ये व्हाइट बोर्ड की तरह बिहेव करते हैं। अगर हमने इन डाटा टाइप्स में कोई वैल्यू लिखा, और अगर हमें चेंज करना हुआ, तो हम इजिली चेंज कर सकते हैं बिना कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। तो हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है जो लिस्ट टाइप का है। जैसे ये हमारा मार्क है, ठीक है, मार्क टाइप का वेरिएबल है। चलिए हम सबसे पहले इसका टाइप चेक कर लेते हैं। इसके टाइप चेक करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, टाइप, और फिर वेरिएबल नाम क्या है, मार्क्स। यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पर टाइप में क्या आ गया, हमारा लिस्ट। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये टाइप हमारा लिस्ट है। अभी हमने आपको बताया क्या, लिस्ट जो होता है हमारा क्या होता है, म्यूटेबल होता है। तो म्यूटेबल जैसे मान लीजिए हमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो सीक्वेंस होते हैं हमारा क्या होता है, जीरो इंडेक्स बेस होता है। ये हमारा जीरो पोजीशन है, ये हमारा वन पोजीशन है, ये हमारा सेकंड पोजीशन है। अब हमें क्या करना हुआ कि ये जो 90 लिखा हुआ हमारा फर्स्ट पोजीशन, इसको हमें चेंज करके 95 करना है। तभी हमने आपको बताया कि ये सेम व्हाइट बोर्ड की तरह कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मार्क्स, यहाँ 90 है, तो हमारा क्या पोजीशन है, जीरो पोजीशन, ये हमारा हुआ फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और इसमें हमें वैल्यू देना है 95। अब हम क्या करते हैं, मार्क्स को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट मार्क। तो अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि हमारा लिस्ट में क्या प्रिंट हुआ, 80, फिर 95, 70। लेकिन पहले के हमारे मार्क्स में क्या क्या था, 80, 90, 70। तो यही होता हमारा म्यूटेबल बिहेवियर। यहाँ पर
यहाँ पर हमने 90 को चेंज कर दिया 95 से बिना कोई इशू के। चलिए अब हम आगे देखते हैं इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल डाटा टाइप्स क्या होता है? इम्यूटेबल डाटा टाइप्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू को आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल बताया था प्रिंटेड बुक का। प्रिंटेड बुक में अगर कोई वर्ड लिखा हुआ अगर हमें उसे चेंज करना है तो हमें नया बुक ही प्रिंट करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, या तो हमें उस पेज को दोबारा प्रिंट करना होगा। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है हमारा इम्यूटेबल पर। यहाँ पर क्या होता है, अगर हमें कोई भी वैल्यू चेंज करना है, पाइथन नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। इसमें क्या होता है, हमारा जो वैल्यू होता है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, और अगर होता तो मेमोरी में नए लोकेशन पर वो वैल्यू स्टोर होता है। जैसे हमारा बुक में होता है कि अगर हम कोई वर्ड को चेंज करना हुआ तो हमें नया पेज को प्रिंट करना पड़ता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ये जो होता है हमारा सेफर होता है और प्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चेंज ऑटोमेटिक होता नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं इसके इम्यूटेबल डाटा टाइप्स कौन कौन से हैं हमारा। इसमें इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, टपल है, और हमारा क्या है, बुलियन है। तो आइए हम इनको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक रोल नंबर नाम का वेरिएबल लिया और वही सेम वैल्यू 80 90 70 यहाँ पर हमने रख दिया। लेकिन यहाँ पर हमने एक चेंजेस ये किया कि हमारा जो रोल नंबर वेरिएबल है ये हमारा लिस्ट लिस्ट टाइप को स्टोर ना करके ये क्या कर रहा है, टपल टाइप को स्टोर कर रहा है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा डाटा टाइप है। तो हम सबसे पहले इसके टाइप को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आया, टपल। अभी हमने जैसे आपको बताया, और हमने अभी आपको ये बताया था टपल जो हमारा होता है इम्यूटेबल होता है। तो अगर हम यहाँ पर 90 को चेंज करना चाहें, जैसे मान लिया 90 के जगह 91 या 2 कुछ भी लिखना चाहे, तो यहाँ पर हमारा सिस्टम जो होगा एरर दे देगा। चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। रोल नंबर, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि जो ये हमारा 0th पोजीशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये हमारा सेकंड पोजीशन हो गया। हमें वैल्यू कहाँ पर चेंज करना था, हमें फर्स्ट पोजीशन पे चेंज करना था। तो यहाँ पर हमने 91 रख दिया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। हमारा सिस्टम यहाँ पर एरर जनरेट करेगा। देखिए यहाँ पर आ गया टाइप एरर। यहाँ पर बता रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो होता है लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, और हमारा जो टपल होता है इम्यूटेबल होता है। तो अगर मैं कंक्लूजन में कहूँ तो आप हमेशा ये बात याद रखिएगा, जो हमारा म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल मतलब कि हमारा चेंज अलाउड होता है, और जो हम डाटा लिखेंगे हमारा सेम मेमोरी पे लिखाता है। सिमिलर टू व्हाइट बोर्ड, आप तुरंत व्हाइट बोर्ड को याद करिएगा। और वहीं अगर हम इम्यूटेबल की बात करें तो इम्यूटेबल में हमारा चेंज जो होता है वो अलाउड नहीं होता है। तुरंत आप अपने दिमाग में याद रखिएगा प्रिंटेड बुक, वहां पर अगर हमें कोई वर्ड चेंज करना तो हमें नया पेज प्रिंट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, हमें नई मेमोरी का जरूरत पड़ेगा, हम उसी पेज पे डाटा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम नए लेक्चर में जिसमें हम सीखेंगे टाइप कन्वर्जन इन पाइथन, कैसे एक डाटा टाइप दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।